इस वक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान में ख़ुसूसन पंजाब में जिस तरह से सैलाब की सूरत हाल है, पंजाब में दरिया रावी बिखरा हुआ है, पंजाब में दरिया चनाब बिखरा हुआ है, दरिया सतलज बिखरा हुआ है, और उसी तरह से यहाँ पर जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये दरिया सिंध है, पाकिस्तान का पंजाब का सबसे बड़ा दरिया, दरिया सिंध, जहाँ पर तमाम दरिया यकजा होते हैं, ये वो दरिया कहलाता है। और इस दरिया की अगर मैं वुसअत की बात करूँ तो यहाँ पर अभी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, यहाँ पर आपको दूसरा किनारा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर दरमियान में कुछ जगह हैं जो कि यहाँ से ज़मीन जिनमें निकली है, लेकिन तकरीबन यहाँ से आधे घंटे से घंटे का सफ़र, 2 घंटे का सफ़र लगता है, तब जाकर दूसरे किनारे पर आप जाकर खड़े होते हैं। जहाँ पर दीगर दूसरे दरियाओं ने तबाही मचाई है, वहाँ पर दरिया सिंध ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पर भी पानी बिफरा और पानी ने साथ साथ अपने कई बस्तियों को निगल लिया, कई लोगों को निगल लिया, और इस दरिया में भी कई जानवर भी ऐसे हैं जो कि बहते हुए यहाँ पर आए, और यहाँ पर लोगों की जान का, लोगों के माल का बेहद नुकसान हुआ, और अभी भी इसका नुकसान रुका नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये दरिया थम चुका है तो ये दरिया थमा नहीं है। वो किस तरह से, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि नीचे ये मेन रोड है, पक्की सड़क है, और पक्की सड़क तक इस वक्त दरिया यहाँ पर मौजूद है, यहाँ तक पहुँचा हुआ है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, वो एक नौजवान जो है वो वहाँ पर चल रहा है, ज़रा जूम करके इसको अगर आप दिखाएंगे, ये जो नौजवान चल रहा है, इस नौजवान से भी आगे तकरीबन 200 मीटर के बाद जो है वो बंद स्टार्ट होता था, और ये दरिया वहाँ तक होता था। उसके बाद कटाव का आगाज़ हुआ, और कटाव के आगाज़ के बाद अब ये दरिया यहाँ तक पहुँच चुका है कि मेन रोड, पक्की सड़क तक ये दरिया जो है वो पहुँच चुका है। अब जब ये दरिया बिफरा बाकी दीगर दरियाओं की तरह, तो इसने नुकसान कितना किया वो ज़रा इस वक्त आपको मनाजिर दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे मेरे सामने, ये यहाँ पर लोगों की रिहाइश थी, लोगों के मकानात थे, और मकानात में किस तरह से तबाही हुई यहाँ पर मकीनों से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़, ये दरिया जब यहाँ पर इसके जो है वुसअत में इजाफा हुआ, ये दरिया बढ़ा, पानी में इजाफा हुआ, लेकिन साथ में ये दरिया कटाव अपने साथ करता है। दरिया सिंध जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर है कटाव की वजह से, जिसकी वजह से पुलिस की चौकी तक चली गई, जिसकी वजह से लोगों के मकान इसमें चले गए। कई यहाँ पर जो है एक मसाजिद की भी कुछ काफ़ी वीडियोज़ हैं, वो भी यहाँ पर चली गई हैं। तो ये मज़ीद अपना कटाव जो है वो बढ़ा रहा है, कटाव कम नहीं कर रहा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सामने आपको एक यहाँ ब्राइट फ्यूचर साइंस एकेडमी के नाम से कुछ तहरीर है, कोई शॉप है या जो भी है, तो ये इसका कितना करीब जो है वो दरिया यहाँ पर पहुँच चुका है। इसका मतलब ये है कि जब दरिया वहाँ पर था तब इन्हें लगता था कि शायद ये यहाँ पर महफूज रह पाएंगे, लेकिन दरिया ने इन्हें महफूज नहीं रहने दिया। अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तानी परचम लेकर लोग जो है यहाँ पर ट्रैवल भी कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी काफ़ी जगहों पर पानी मौजूद है। अब ज़रा आपको अहवाल दिखाएंगे यहाँ पर इस मकान का, कि इस दरिया ने इस मकान में कितनी यहाँ पर तबाही जो है वो मचाई है। तकरीबन कमोबेश यहाँ पर जो ये जो लागत है, यहाँ पर ये जो खर्चा है 50 लाख के लगभग हो गया, या 50 लाख से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर खर्चा हुआ होगा, और ये सब का सब दरिया बुर्द इस वक्त हो चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी यहाँ पर तबाही मची। जब इन्होंने ये खर्चा किया, इनके मुताबिक इन्होंने तो फैसला या इन्होंने सोचा होगा यहाँ पर बड़े अरसा ये यहाँ पर रहेंगे, लेकिन दरिया ने जो है वो इनको यहाँ पर रहने ना दिया। अब ज़रा आपको मैं मनाजिर मज़ीद जो है करीब जाकर इसके दिखाने लगा हूँ। ये इस मकान की हालत है, ये यहाँ पर कमरे भी यहाँ पर गिर चुके हैं, और ये तबाही जो इस दरिया ने, ये तो सिर्फ मैं आपको एक मकान दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये पूरी बस्ती थी, बस्तियों की बस्तियाँ जो है वो दरिया सिंध अपने अंदर उन्हें समो चुका है, उन्हें लपेट चुका है। अब यहाँ पर जो मकीन हैं वो यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। एक और चीज़, सबसे अहम चीज़ वो ये है कि लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा अगर बात करें तो उनका कोई रकबा अगर ज़्यादा नहीं है, ख़ास तौर पर अगर कोई मुरब्बों के मालिक हैं, कोई कई एकड़ों के मालिक हैं, वो सब की सब ज़मीन इस दरिया बुर्द हो चुकी है। और यहाँ से अब वो जो कभी ज़मींदार हुआ करता था, वो अब किसी जगह जाकर किराए के मकानों में जो है वो रिहाइश रखने पर मजबूर हुआ है। इस वक्त साथ साथ आपको ये भी मनाजिर दिखा रहे हैं कि किस तरह से कितनी जो है वो तबाही यहाँ पर हुई है दरिया सिंध के इस कटाव की वजह से, दरिया सिंध के इस सैलाब की वजह से। जहाँ पर आप दरिया रावी, दरिया चनाब, दरिया सतलज, वहाँ पर उनकी तबाही देख रहे हैं, वहाँ पर दरिया सिंध को भी नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान का, पंजाब का सबसे बड़ा दरिया। यहाँ पर जिस तरह से भी आपको ये मकान दिखाया, अब ये ज़रा दूसरे मकान के आप यहाँ पर अगर आपको हालात यहाँ पर दिखाएं मेरे कैमरामैन,
तो यहाँ पर ये जगह, यहाँ पर कभी ये जानवर यहाँ पर बांधा करते थे, लेकिन अब जानवर बांधने की जगह नहीं है, लोगों के मकानात गिर चुके हैं। और ये डिस्टेंस अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर दरिया से इस मकान तक ये 10 कदम का फासला बनता है, 10 कदम इसके। और ये जिस तरह से आपको ये जगह नज़र आएगी, ये जो उनका कमरा उन्होंने बना रखा है, बैठक है या जो भी है, तो ये भी यहाँ से 5 या मैक्सिमम 3 कदम का फासला बनता है। तो जिस तरह से दरिया जो है वो कटाव कर रहा है, तो ये भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर भी ये दरिया के कटाव की वजह से ये यहाँ पर मिट्टी गिरी है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आपको दिखाएंगे, यहाँ के जो बासी हैं वो अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं, ये भी सबसे अहम चीज़ है कि वो यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर जब पानी है, पानी में यहाँ से फैमिलियों को उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, लेकिन अब गुजर बसर करने के लिए भी उन्हें कुछ करना है किसी तरह से। अब जब जिनकी ज़मीनें दरियाबुर्द हो चुकी हैं, तो आखिर उन्होंने अपना पेट पालना है, अपने बच्चों का पेट पालना है। यहाँ पर अब आपको दिखाएंगे कुछ बच्चे जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये बेसिकली हमारा, आप समझ लेंगे, देसी कल्चर के तौर पर कि मछली को पकड़ने का एक तरीका है जो यहाँ पर आजमाया जा रहा है। हमारे साथ ये भाई भी मौजूद हैं और इनके साथ ये कुंडी भी मौजूद है। ये मेरे कैमरा मैन आपको करीब करके दिखाएंगे कि ये मछली पकड़ते किस तरह से। ये भी इनसे ज़रा पूछते हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि एक तरफ दरिया जो है वो इतनी तबाही मचाता है, तो दूसरी जानिब दरिया से कितने फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, ये ज़रा बताइएगा। ये हम देख रहे हैं कि आप ये तार जो है इस तरह को धागा पकड़ रखा है, और इस तरह से कैसे मछली पकड़ते हैं, और मछली क्या पकड़ी भी जाती है इससे? हाँ जी, ये जो है ना, हम क्या नाम है, ये गंडोया निकालते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। इससे कांटे पे लगाते हैं। कांटे पे लगाने के बावजूद फिर हम इसे अंदर घेरते हैं, इसके ठीक है, दरिया में घेरते हैं। फिर उसके बाद मच्छी लगती है। ठीक है। तो फिर अगर दाना लग गई तो ठीक है, नहीं तो बस आजमा के चले जाते हैं। खुद खाने के लिए करते हैं या इसको बेचते भी हैं? खुद खाने के लिए। खुद खाने के लिए हाँ करते जी, हैं। खुद खाने। अच्छा, ये देख रहे हैं कि दरिया का कटाव जो है वो इतना आबादियों को उसने निगल लिया है काफ़ी, और ये दरिया का पानी भी हम देख रहे थे बिखरा हुआ था। क्या सीन थे जब यहाँ पर दरिया ने यहाँ पर तबाही मचाई, लोगों के मकानात गिर रहे थे, बच्चे भी बेचारे यहाँ पर बाज फंस गए? देख रहे हो ना, मकान टूटे पड़े हैं सब। यहाँ सारा पानी पानी था इधर। अच्छा, बहुत पानी था, बड़ी तबाही है। तो अब तकरीबन हफ्ता हो गया है, पानी उतर गया है इधर। ठीक है ना? हाँ, पानी का इधर नहीं है अब चढ़ाओ अब उधर ही है, मुल्तान की तरफ उधर सारा। हाँ, इधर नहीं है उसका, इधर रास्ता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, इधर बारिशें वगैरह आएंगी, उसका पानी इधर जरूर आएगा। अच्छा, पहाड़ों का पानी, बाकी उसका लिंक इधर नहीं है। यहाँ पर पहाड़ों का पानी आता है दरिया सिंध में। क्योंकि ये चाइना से निकलता है, फिर इंडिया, और फिर उसके बाद ये आता है पाकिस्तान। ये बताएं कि जब यहाँ पर सैलाबी सिचुएशन थी, हुकूमत की जानिब से कोई ताउन किया गया यहाँ पे? हाँ जी, क्यों नहीं किया गया। काफ़ी आवाम आई है, ये बात नहीं है, बहुत तावन किया है आवाम ने बहुत। यहाँ इधर क्या नाम है, वो भी बनाया हुआ है उन्होंने, कैंप वगैरह भी लगे हुए हैं, दवाइयाँ वगैरह भी दे रहे हैं। बस वो तुम्हें पता है, बस कुछ कमज़ोरियाँ भी होती हैं, कुछ मकसद है कि वो अपनी तरफ से जितना हुकूमत कर सकती है उतना करती है। मतलब यहाँ के लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया, टाइम रेस्क्यू किया है, बिल्कुल किया है। अच्छा, हाँ जी, अब तो पानी उतरा हुआ है, अब तो इतनी वो नहीं है टेंशन। मकसद है कई लोग अब मकान तोड़ के चले गए हैं अपने, क्योंकि पानी तो अब कोई पता नहीं अब आता है नहीं आता है। और जब पानी आएगा, मैं देख रहा हूँ कि ये 10 फीट 20 फीट है और ये मकान खड़े हैं, यहाँ पर रह तो नहीं सकते? नहीं, कोठी डली हुई है पूरी, तोड़ी हुई है उन्होंने। ये सारा इधर भी, ये सारा जगह है ना, ये सारा रोड यहाँ से गुजर है, ये रोड है, इधर भी जगह बनी हुई थी, ये देख रहे हो। अच्छा, ये नाज़रीन इकराम, यहाँ पर ये ईंटें पड़ी हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी आबादी के लिए कोई जगह थी, कोई चीज थी जो कि दरियाबुर्द हो चुकी है। इतना पानी नहीं है इधर। अच्छा, ये पानी ये बस थोड़ा सा इधर है, बाकी ये सारा पानी नहीं है इधर, ये छोटा पानी है सारा। असल में यानी कि दरिया, वो पहले भी बता चुके हैं कि वो जिस तरह से लोग वहाँ पर खड़े हैं, उसके वो पानी आ रहा है, वो उधर से पुल की तरफ से जो उधर जा रहा है ना पानी, असल दरिया वो चल रहा है। असल वो चल रहा है। हाँ, ये पानी आया हुआ है, मकसद है नया पानी। अच्छा, ये यानी सैलाबी पानी आप इसको कह सकते हैं, वो यहाँ तक पहुँचा। उधर भी आप देख कर आए हो, बांध लगा हुआ है, वो भी तोड़ा हुआ है उन्होंने। ठीक है, उधर गट्टू वगैरह, वो सीमेंट क्या मिट्टी वगैरह रखते हैं ताकि वो पानी जो है बचत हो सके। अच्छा, अब हमारे नाज़रीन को दिखाएंगे कि ये इसको आपने कैसे यहाँ से मछली के लिए आगे फेंकना है, क्या करना है। ज़रा कैमरा करीब लाइएगा। ये नाज़रीन कराम, ये आपको दिखा रहे हैं कि इससे ये मछली पकड़ते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए। अब पानी ने यहाँ पर फसलें बर्बाद की, यहाँ पर दीगर नुकसान किया, वहाँ पर कुछ जो फ़ायदा हासिल किया जाता है पानी से, दरियाई पानी से, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी की सूरत में हमें नज़र आता है। और ख़ास तौर पर दरिया सिंध में वैसे भी मछली भी मशहूर है, और यहाँ पर लोग भी अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर आते हैं और मछली को पकड़ने के लिए। अब यहाँ पर ये नौजवान है, कोई गालिबन इनकी उम्र होगी 12 साल, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये मकामी बच्चे हैं, इधर कहीं हैं ये वाले जो बैठे हैं ना, मकामी हैं। हम तो खुद शहर से आए हैं, लिया से। अच्छा, तो हाँ बिल्कुल, आप शहर से यहाँ पर शिकार के लिए हैं, तो ये मकामी जो है ये भी यहाँ पर मछली के लिए मौजूद है। मकामी है बेचारे, इनसे थोड़ा सा
यार थोड़ा सा इंटरव्यू दो अपना, थोड़ा सा इधर का। ये मछली बेचते हो, क्या करते हो इसको, या अपने घर के लिए ले जाते हो? नहीं, हैं? घर के लिए। घर के लिए लेके जाते हो। घर किधर है आपका? घर ही- घर इधर करीब ही है। ये जब सैलाब आया था इधर ही थे या यहाँ से चले गए थे कहीं? नहीं, इधर 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 देख के बात करो ना, इधर ही थे। तो ये इतना ज्यादा पानी आया, कैसे फिर खुद को महफूज रखा आपने? इतने पानी में कैसे बचे हो? बाहर गए थे कहीं, यहाँ से कोई जानवर वगैरह लेके गए थे, इतना सैलाबी पानी था? जी ले गए। नाज़रीन किराम, ये जो है वो बच्चा शर्मा रहा है, शायद बाज होते हैं कैमरा शाही होते हैं जो कि बात नहीं कर पा रहे होते। बहरहाल ये मकामी है, वो कह रहा है कि सैलाबी जब सैलाब यहाँ पर आया तभी वो यहाँ पर मौजूद थे। और तैराकी आती है, तैर लेते हो? पानी में तैर लेते हैं जी, इसी वजह से ये बच्चा यहाँ पर जो है वो मौजूद है और अभी भी मछली का जो है शिकार कर रहा है। बहरहाल आपको ये दिखा रहे हैं दरिया सिंध, बिफरा हुआ दरिया सिंध, जिसका पानी, सैलाब का पानी यहाँ तक लग चुका है। और ये असल में जो दरिया सिंध है वो यहाँ से तकरीबन 500 मीटर का फासला है जहाँ से दरिया सिंध बह रहा है। सैलाबी पानी की वजह से पानी यहाँ तक पहुँचा है। और जिस तरह से अगर आपको दिखाएं तो ये कटाव है, बेसिकली साइडों पर अगर आप देखेंगे तो ये कटाव है जो कि मज़ीद बढ़ता जा रहा है।